जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। रमन भल्ला पर कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार जताया भरोसा। इसी के चलते रमन भल्ला ने चुनाव से पहले लगाई मां बावे वाली के दरबार में हाजिरी। राजीव नगर जम्मू में आज छापेमारी के दौरान 2 घरों को किया गया जब्त और उनकी संपत्तियों पर लगाया कुर्की नोटिस। ड्रोन हमले की आशंका, जम्मू का राजभवन और सचिवालय नो फ्लाइंग जोन घोषित। प्रमुख व्यवसायी निसार अहमद सहित कई लोग भाजपा में हुए शामिल। पार्टी महासचिव अशोक कौल ने किया नए लोगों का स्वागत। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 583। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस ने उधमपुर संसदीय सीट से चौधरी लाल सिंह और जम्मू में रमन भल्ला को प्रत्याशी घोषित किया। भल्ला पर कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार दांव लगाया है तो लाल सिंह ने 2 दिन पहले घर वापसी की है। दोनों ही नेताओं के नाम काफी समय से चर्चा में रहे हैं। कांग्रेस की ओर से शनिवार की देर रात सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई और आज इसी के चलते रमन भल्ला आज मां बावे वाली के दरबार में माथा टेकने पहुंचे और उन्होंने चुनाव से पहले मां के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। राजीव नगर जम्मू में आज अवैध गतिविधियों पर एक बड़ी कार्रवाई के अंतर्गत जम्मू में एसपी साउथ जम्मू अजय शर्मा की देखरेख में पुलिस ने राजीव नगर में ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और उनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया। जब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर पहले भी 2-3 बार छापेमारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही आने वाले दिनों में इससे जुड़े अन्य आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने सभी से विशेषकर युवा पीढ़ी को इससे दूर रहने की भी सलाह दी। सबको देखे छोड़े पावड़ी अब देखते हुए यहाँ कार्रवाई की जाएगी। Drugs and it is just a tip of the iceberg. That's all I can tell you. अभी आपने सिर्फ एक घर में यहाँ पे देखा, कुछ और मकान भी हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं and we will not leave any stone unturned. सर कितनी प्रॉपर्टीज है जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी?
मैडम ये तो मैं अभी आपको नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट आज हम 2 प्रॉपर्टीज़ यहीं पे और उनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ आज हम अटैच कर रहे हैं। बाकी जिस तरह के जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आता जाएगा उसी हिसाब से। सर, जो लोग नशे में इन्वॉल्व हैं, जब उनकी प्रॉपर्टीज इस तरह से अटैच होंगी तो आपको क्या लगता है जनरल पब्लिक को क्या मैसेज इसका मिलेगा? मैसेज बड़ा स्पष्ट है मैडम कि आपने जो ये प्रॉपर्टी रेज की, दिस इज बियॉन्ड द सोर्स ऑफ योर नॉन इनकम। जो हमने ये प्रॉपर्टी आपने देख रहे हैं जिसको हमने सीज किया है अभी, इसकी कीमत 78 लाख रुपीज़ है। एक और प्रॉपर्टी है उसकी कीमत 22 लाख रुपीज़ है। तो जो इनके नॉन सोर्स ऑफ इनकम्स थे ये उससे कहीं ज़्यादा है। एंड NDPS एक्ट हमें एम्पावर करता है अंडर सेक्शन 68F तो जो हमारे IO है ही हैज़ अ रीज़न टू बिलीव एंड ही इज़ डूइंग इट। अगेन मैं एक बात आप सबसे आपके माध्यम से ये चीज़ क्लियर करना चाहेंगे, JNK पुलिस, जम्मू पुलिस, एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से सबके लिए, नशा सबसे बड़ा क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, स्पेशली द ड्रग्स। लोकसभा चुनावों के दौरान ड्रोन हमले की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय राजभवन व सचिवालय के 1 किलोमीटर इलाके को अगले 2 माह के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। जम्मू के उपायुक्त सचिन वैश्य की ओर से जारी ये आदेश आज तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बताया जाता है कि लोकसभा चुनावों में अशांति फैलाने के लिए देश विरोधी तत्व ड्रोन हमले कर सकते हैं। इसी अंदेशे से चलते ये फैसला लिया गया है। राजभवन के विशेष सुरक्षा बल के निदेशक स्वर्ण सिंह कोतवाल ने बीते 15 मार्च को पत्र लिखकर राजभवन के 5 किलोमीटर इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने का आग्रह किया था। श्रीनगर में आज प्रमुख व्यवसायी निजार अहमद सहित विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग आज भाजपा में शामिल हुए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ अल्ताफ ठाकुर सहित कई गणमान्य मौजूद रहे, जिन्होंने पार्टी में शामिल नए लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर अशोक कौल ने कहा कि हम अपने उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ेंगे और किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। भाजपा में शामिल हुए प्रमुख व्यवसायी निजार अहमद ने कहा कि हमें लगता है कि हमारे युवा और आने वाली पीढ़ी भाजपा के हाथों सुरक्षित है। साहब आइए। कौन कौन से प्रोमिनेंट फेसेस इसमें थे? भारतीय जनता पार्टी में ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन हमने पिछले 1.5 महीने से इस ज्वाइनिंग को एक बड़े पैमाने पर पूरे जम्मू कश्मीर में लिया है। जैसे अभी अल्ताफ साहब बता रहे थे, तकरीबन 27,000 लोगों को हमने इन पिछले 1.5 महीने में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आज की ज्वाइनिंग में हमारे कुलगाम के जो PDP के सदर थे फारूक साहब, आज उसने अपने ज़िला प्रेसिडेंट थे वो, आज उसने अपने साथियों के साथ, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में सरपंच थे, पंच थे, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। PDP के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आज पुलवामा के, राजपुरा के, पांपोर के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आज बडगाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज्वाइन की है। और विशेष तौर पर आज हमारे 2 बहुत बड़े बिजनेसमैन ने आज भारतीय जनता पार्टी ये ज्वाइन की है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि हम इन सब को लेकर, हम सब मिलकर इस पार्टी को और बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, पार्टी को और मजबूत करेंगे, ऐसी हमारी आशा है।
ऐसा हमारा इरादा है और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में एक ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। ऐसा आज की इस ज्वाइनिंग से हमको साबित होता है। गोल साहब, अभी पार्लियामेंट इलेक्शंस भी आने वाले हैं, उसमें क्या बीजेपी यहाँ पर कैंडिडेट्स उठाएगी? अगर नहीं तो क्या प्रॉक्सीज जो है जो ऐसा नहीं है, मैंने उनके लिए ही सारी मैंने ये पहले भी बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट देने का काम ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, जिसको हेड हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड जैसा निर्णय लेगी। अभी हमारे चुनाव देरी से है, अभी केवल 200-250 ही अनाउंस हुए हैं कैंडिडेट्स। जनता दल यूनाइटेड द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीएम शाहीन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का जो नारा है इस बार 400 के पार बिल्कुल सही है और भाजपा 400 सीटों के भारी अंतर से भी जीतेगी, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि उनके विपक्ष बेहद मजबूत है। और इस बीच जेडीयू महासचिव विवेक बाली ने कहा कि हम जम्मू में 1 सीट और घाटी में 1 सीट पर संसद चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जहां तक अगर आप कश्मीर की बात कर रहे हो तो कश्मीर में मैं बताऊं कि केजरीवाल ने अपोज किया था आर्टिकल 371 जब हमारा टूटा था, तो उन्होंने उस वक्त बड़ी खुशियों का इजहार किया था। रही बात अगर आप देश की बात करते हो तो देश में जो करप्शन करेगा, जो गलत काम करेगा, वो उसका नतीजा बिल्कुल जो उसको उठाना पड़ेगा। और जैसे अगर वो बेगुनाह थे तो उनको कोर्ट ने बेल क्यों नहीं दी, और कोर्ट क्योंकि एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसमें जो उनके खिलाफ चार्जेस लगे थे, जाहिर सी बात है जैसे उन्होंने किया वैसे वो सजा भुगतेंगे। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि देश के सामने जो मोदी जी के सामने कोई अपोजिशन इस वक्त है और एक कोई स्ट्रांग अपोजिशन है जिससे मैं कहूँ कि नहीं एक बड़ी टक्कर होगी। और जहां तक हम लोग जो सोच रहे हैं कि बिल्कुल बीजेपी का जो है इंडिया गठबंधन का वो 400 के पार जो है वो नारा जो है उनका बिल्कुल सही है। देखिए, आज हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी अपने पार्टी हेड ऑफिस में श्रीनगर में, जिसके तहत ये नतीजा निकला है कि हम जो कंटेस्ट करने वाले हैं, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं, 1 सीट जम्मू से हम करेंगे कंटेस्ट, 1 सीट हम श्रीनगर से कंटेस्ट करेंगे कश्मीर वैली से। वो आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी सीट से अब कहाँ हम अपने कंटेस्ट उठाने वाले हैं। और देखिए, हम यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जितने भी वोटर्स हैं उनको इकट्ठा करें और जितने भी पार्लियामेंट सीट से हम कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके में हम अपनी जीत दर्ज करें। पवित्र रमजान के दौरान जिला अस्पताल पुंछ में मरीजों के लिए सरी मस्तान ट्रस्ट पुंछ द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सिख और हिंदू समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के ट्रस्ट के लोगों ने जिला अस्पताल पुंछ में मरीजों के लिए इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सादिक नंगाली से आया मैं। मेरा ये पेशेंट है, डिलीवरी केस था, उसको लेकर आया हूँ। तो अभी वही देखते हुए अभी इफ्तारी के टाइम पर मैं थोड़ा बाहर आया, तो ये इफ्तारी का जो प्रोग्राम आपने ये मतलब किया ये बहुत अच्छा है और शहरी का भी इस टीम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो इनका बहुत शुक्रगुजार जो इफ्तारी टीम जो है कौन से शहरी मस्तान टीम फलाम, तो इनका बहुत शुक्रगुजार है। इनमें तकरीबन बहुत ही बंदे जो है इसमें जो दुकानें बंद हो जाती हैं तो यहाँ तैयारी का काम जो मतलब करते हैं, यहाँ खाना खा के और आराम से अपनी नमाज वगैरह पढ़ते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस टीम का। तर साढ़े पुंछ की एक रवायत है कि हिंदू मुस्लिम सिख दा जिंदाबाद जो भाईचारा है पुंछ का साढ़े पुंछ का वो पूरे जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इसकी मिसाल दी जाती है, पूरी दुनिया भी साढ़े पुंछ की जो है भाईचारे की मिसाल दी जाती है। शिवरात्रि होए, ईद होए, बैसाखी होए, इफ्तारियाँ हो चाहे नवरात्रि हो, एक दूजे नाल मिलकर साढ़े जो है साढ़े एक जो पार्टिसिपेशन इतने देते हैं। गुज़िश्ता 4 सालों से सरी मस्तान ट्राइबल गुजर वेलफेयर फाउंडेशन यहाँ पर इफ्तार का एहतमाम करती आ रही है। इस पहली मरतबा हमने एक कोशिश की है, इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार के साथ साथ सहरी का इंतज़ाम भी यहाँ पर किया जा रहा है
और इसका जो सारा सेहरा है वो सलीम मस्तान फैमिली मेम्बर्स पर है, खासकर हमारे रज़ाकारों पर जो 2 बजे दिन में आ जाते हैं बनाने के लिए और फिर यहाँ आकर परोसते हैं और इफ्तार करवाते हैं। उसके बाद तरावी पढ़ने के बाद दोबारा आते हैं और सहरी का इंतज़ाम में लग जाते हैं और रात 2 बजे आकर सहरी तैयार करवाते हैं और 4:45-5 बजे सुबह तक सहरी जो है वो परोस दी जाती है और रोज़ेदारों को उसके लिए आसानी रहती है। क्योंकि खासकर ज़िला अस्पताल में इसलिए हमने चूज़ किया कि यहाँ पर दूर दराज के पेशेंट्स और अटेंडेंट्स होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, देहातों से आए हुए और ज़रूरतमंद पेशेंट्स और अटेंडेंट्स होते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि दुकानें भी बंद होती हैं सहरी के वक्त और अल्हम्दुलिल्लाह जो सलीम मस्तान ट्राइबल के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जैसे सलीम मस्तान डेस्क, सलीम मस्तान कोर और सलीम मस्तान ढोक। भुजपुरा फिरदौस कॉलोनी लेन नंबर 1, 2, 3 के निवासियों ने सड़कों की खस्ता हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले यहाँ पर ड्रेनेज का काम किया गया था और उसके बाद यहाँ की सड़कों पर कंकरा डालकर उसे यूं ही छोड़ दिया, जिससे यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार ने पिछले नवंबर माह से फंड्स भी जारी किए, फिर भी यहाँ का काम करने में विभाग असफल रहा या यूं कहें कि जानबूझकर देरी कर रहा है। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ के लोग अन्य बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। इस मौके पर लोगों ने आंतरिक लिंक सड़कों के हालत को सुधारने हुए मैग्नेमाइजेशन की मांग की। यहाँ पर 2.5 साल पहले ये जो है ड्रेनेज हुई थी, वो 2.5 साल के बाद इन्होंने ऊपर से इसमें थोड़ा बहुत ये रोडी शोडी डाल दी, उसके बाद ऐसे ही छोड़ा। यहाँ के मोहल्ले के जिम्मेदारों जो हैं वो उधर गए, उन्होंने एप्लीकेशन की मैग्नेमाइज के लिए, लेकिन इसमें वो टस से मस नहीं हुए। उसके बाद 1 साल से मैं भी एज ए शहर खास इस पे काम कर रहा हूँ। जुनैद मतू साहब जो थे वो मेयर थे, उनके पास में गया, उन्होंने RNB पे मुझे लेटर दे दी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एस्टिमेट होना है, इसमें एस्टिमेट हो गया 16.5 लाख रुपया। 16.5 लाख रुपया होने के बाद उसके बाद मैं दोबारा जुनैद मतू के पास गया, वो उस वक्त मेयर थे, तो उन्होंने फिर उसके फंड्स के लिए गया था, तो फंड्स आ गए। नवंबर में मुझे फोन आ गया कि यहाँ के फंड्स आ गए हैं, अब आपको मैग्नेमाइज कर लेंगे। और नवंबर से आज देख लिया, अब मार्च आ गया, ना हमें मैग्नेम पड़ता है ना कुछ। और यहाँ पर हमारी 2 मुकामी मस्जिदें हैं, मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं और बच्चों का जो स्कूल है बाहर बस आती है, बच्चों को स्कूल जब बारिश होती है या कुछ भी ऐसा बारिश बर्फ होती है तो उस वक्त इन रास्तों पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत फिरदौस कॉलोनी जो है यहाँ पर हमें 16,000 वोट है, तो इतना बड़ा एरिया है ये। इसमें लैंड नंबर 1, लैंड नंबर 2 और जिसके इनर वाला जो रास्ता है बिल्कुल ये पूरा खस्ता है। आप खुद देख लीजिए, ये फोटोज भी मैंने फॉरवर्ड किए थे, RNB को भी किए थे और जुनैद आजम मतू को भी किए थे मैंने फॉरवर्ड ये फोटो। लेकिन अभी तक हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये कुछ भी नहीं करते। और जब इलेक्शंस होते हैं उस वक्त कुत्ते की वो दुम हिला के हमारे पास आते हैं वोटों के लिए, बस और कुछ बाकी पानी नहीं है हमारे पास। बिजली का ऐसा हाल है कि पूरा दिन तरावी हम स्टार्ट करते हैं तो बिजली चली जाती है, दिन में हमारे पास दिन में बिजली ही नहीं होती है। 2 घंटा इन्होंने कहा था, 2 घंटे इनको ले जाएंगे, 4 घंटे करेंगे। तो रोड हमारा सबसे पहले रोड और पानी। हालांकि आपको पता है दुनिया में जो भी हुकूमत है जो भी है वो 3 चीज़ों के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ना तो रोड, ना बिजली और ना पानी। लेकिन अफसोस है हमारे कश्मीर में हमें इन्हीं 3 चीज़ों के लिए बोलना पड़ता है, जबकि गवर्नमेंट का नारा होता रोटी कपड़ा और मकान। वो तो बहुत पहले की बात है, आज चांद पे भी पहुंच गए बाकी मुल्क। बांडीपुरा जिले के हकबारा क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने RNB विभाग सुंबुल के खिलाफ क्षेत्र में आंतरिक लिंक रोड पर सामग्री बिछाने में पक्षपात का आरोप लगाते हुए मौन विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग जानबूझकर अपने लोगों को फायदा पहुंचाकर चयनित स्थानों पर सामग्री बिछा रहा है। इससे वहां के निवासियों में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने गहन जांच की मांग की है और उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप करने और पूरी सड़क पर सामग्री बिछाने के निर्देश देने की भी अपील की। रोजान वना हकबारा बी तो महल कट महला वना क्या मसल गो काल हरद पे वना आज पगह हसा लागो कम RNB आय म्यूनुक कोरुक नुक नक्श वक्श बन दोक क्या करोन ठीक रोड ये ग आब वाब कह नतीज वह सोरे महल पे आब मज पोस जन ये तमिस मोज आसान बूट आसान तमिस पे सह कड़न सह शर्म सान खतर ग मगर युत तान मे नजर पन बहुत वनस 74-75 वोर ये गवर्नर राज यह गोस रोजन कयामत तान ये अम सह बड़ आराम गसान तो थोड़ा बहुत खबत सह वात तो मगर खबत वाकई तौर खबत करान गवर्नर सबस वो गुजारिश ये सैनिस मसलस कतन दाद रसी ये सूचन कह टीमा वुच यमो त्रा 3 गाड़ टोटल
यह 1.5 किलोमीटर यह सड़क 3 गाड़ी ये मज टोटल वनस अम कोर गंड आब फ्यूर रुद फ्यूर मामूली पेवान जनाब सह वुचान आब आबस मज वनस फटान पे आब मज नेरुन यपर किन माह रमजान तह नीरे बूट लगित कह नीरे चप्पल लगित सह कत गो पौध ये हेकान फकती ना कह 3 गाड़ी अत क्या गई 1.5 किलोमीटर क्या गई 3 गाड़ियों से वो आज पकान इंजन तमिस कर इनकार दस यार स कत कर इंजन मे 3 गाड़ी त्रा गुजारिश ये अगर DC साहब अत तवज्जो दे कह टीमा सोजे योर यह वुचन यह सोन बयान पोज कि अपोज अगर अपोज दिन सजा नाव मुबारक अहमद रोजान पल पड़ बेस मज लिंक रोड जवान कटमाला बे मंजमाला वन लिंक रोड जवान अमिस कर JE सोबस पन कह खुरन थप दप जनाब रूड थोड़ा दिक्कत पकनस मजी पे नीर आब सारन तो अमे अन बाज गाड़ कह अन अ गाड़ियों त्रायन तो बाकी त्रो ना कहें बे आव आज इंजन वोल तो इंजन कर तो रुकावट सारे गाँव रुकावट कर अमे मूजूब वारियान जायन त्रान तक बिल्कुल आब 8-10 इंच आब वह प्रेजेंट मौजूद वो अमिस त्रो अत पे कर सर कुन इंजन तो अमे मोन कहें अमे द्राव उपमंडल शहर मेंढर के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हबीबुल खान और जहीर अहमद खान ने जिला प्रशासन पुंछ और तहसील प्रशासन मेंढर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें वहां सब कुछ मुहैया करवाया है जो एक आम नागरिक के लिए बेहद लाभदायक है। अदा करते हैं। सबसे पहले मीडिया हजरात का जो वक्त आप हमारे छोटे मोटे जो मसाइल हैं ऊपर तक पहुँचाते हैं, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ ऑनरेबल हमारे DC पुलिस साहब का, जिन्होंने हमारे एक अच्छा ऑफिसर SDM मेंढर जिन्होंने आते ही हमारे कस्बे की हालत को सुधारा है। क्योंकि जब से उन्होंने एक कॉन्टैक्ट दिया है एक एजेंसी को, उस दिन से लेकर आज हमारे कस्बे की एक पोजीशन अलग टाइप की हो गई है। सफाई अच्छी हो रही है। जो बस स्टैंड के ऊपर जितना भी कचरा था वो उठाया उन्होंने, सफाई की, बदबू खत्म की पूरे कस्बे के अंदर। SDM साहब ने आते ही राउंड 3-4 लगाए, कस्बे की जब पोजीशन देखी उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक एजेंसी को। एजेंसी भी अच्छा काम कर रही है, काम वाली एजेंसी को ठेका भी मिला है। हम एडमिनिस्ट्रेशन मेंढर का, खासकर SDM मेंढर का, तहसीलदार साहब का, DC साहब का हम बहुत ही मशहूर हैं और शुक्रगुजार हैं कि ऐसे ही बाकी महकमे वाले भी जैसे SDM साहब ने ये कस्बे को सुधारा है, इसी तरीके से आप अपने महकमे के ऊपर भी नजर रखें, सुधारें। मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं जो वक्तन बावक्तन हमारी खबरों को ऊपर हाईलाइट करते हैं और सरकार तक पहुँचाते हैं। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने राउंड लगाया बस स्टैंड मेंढर में, जिसके हमारे SDM साहब भी थे और हमारे SHO साहब भी थे, हमारे SDPO साहब भी थे और दीगर हजरात मुलाजिमीन बाकी भी साथ में थे। उन्होंने ये राउंड लगाया कस्बा मेंढर के अंदर जो ये सफाई का उन्होंने अभियान चलाया कि सफाई का खास ख्याल रखा जाए। और जो अभी जिस ठेकेदार को कंपनी को उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि सफाई का, उसमें बहुत अच्छी सफाई हमें दिखाई दे रही है। हमने पूरे बस स्टैंड का विजिट किया और हम सरकार से यही चाहते हैं, SDM साहब से भी यही चाहते हैं और अपने DC साहब से भी यही चाहते हैं कि जैसे अभी ये सफाई चल रही है इसको कंटिन्यू यही रखा जाए, इसी तरह से जैसे वो अभी से चल रही है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें।